कैप स्पेस समझ लेते हैं, जहां पर काफी ज्यादा एक्शन की उम्मीद भी है, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप ये पहले बॉटम आउट हो गए थे। शरद, स्मॉल कैप में क्या क्या रिसर्च आपके लेकर आई है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ऑफ कोर्स केमिकल स्पेस बीट एंड डाउन है, कुछ फार्मा स्पेस बीट एंड डाउन है, कुछ हमारे एक्सपर्ट से भी बातचीत हो रही है जो कह रहे हैं कि मैक्रो इंडिकेटर सजेस्ट कर रहे हैं कि जो आपकी स्मॉल कैप स्पेस है वहाँ पे एक अच्छी एक रैली देखने मिल सकती है। तो उसके कारण जो है हमारी फोकस रहने वाले, और इस लिस्ट में जो है हमने निकाली है ब्लूमबर्ग सर्वे में, सबसे पहले आता है जुबिलिएंट इंग्रेविया। अब ऑलमोस्ट 163%, यानी कि लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न आ सकता है इस स्टॉक में इस सर्वे के हिसाब से। और यहाँ पे जो है 2-3 अहम ट्रिगर मैं बता देता हूँ। अच्छी ट्रैक्शन आ रही है सीडीएमओ बिजनेस में, जो चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है वो अब प्ले आउट होने लगी है। कैपेक्स प्लान भी अनाउंस किया गया है लगभग 2300 करोड़ का, तो इस स्टॉक को ज़रूर आप फोकस में रखिएगा। दूसरा रहने वाला दीपक फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं लगभग 100% का रिटर्न। और इसका इम्पॉर्टेंट रीजंस बता देते हैं ट्रिगर का, कि फोर्थ क्वार्टर जो एक्सपेक्टेड है कि अबव एनालिस्ट एस्टिमेट्स के नंबर्स आने वाले हैं। जो स्प्रेड्स होते हैं उनके की प्रोडक्ट्स की, वो भी हायर साइड में अभी ट्रेड कर रहे हैं और वो कंटिन्यू सस्टेन होने वाले हैं, ये एनालिस्ट का मानना है। और आगे जाते हुए जो फर्स्ट क्वार्टर आएगी FY24 की, वहाँ पे उनकी अमोनिया प्लांट की भी कमिश्निंग होने वाली है। इसके अलावा तीसरा स्टॉक रहेगा बालाजी अमाइंस। और ऑफकोर्स हमने कहा था केमिकल्स, लेकिन फार्मा में भी जो है हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग देखने मिल रही है इंस्टीट्यूशनल से, और रिटेल में भी इंटरेस्ट आ रहा है। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर FY24 से जो है रिकवरी एक्सपेक्टेड है ओवरऑल बिजनेस में। अब याद रखिए लगभग 60% बिजनेस जो है ये फार्मा स्पेस से देते, तो अगर फार्मा का बिजनेस बढ़ने लगेगा तो बालाजी अमाइंस का भी बढ़ने लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहने वाला है। इसके अलावा सेंचुरी टेक्सटाइल्स लगभग 70% का ग्रोथ का एक्सपेक्टेशंस है। हालांकि टेक्सटाइल बिजनेस तो थोड़ी सी कह सकते हैं म्यूटेड ही रही है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड एक्सपोजर भी उतनी ज़्यादा नहीं है और अभी डिमांड अभी भी थोड़ी कम है। लेकिन जो उनके रियल एस्टेट बिजनेस है वो एक री-रेटिंग ट्रिगर हो सकती है। और आखिर में आता है ग्राफाइट इंडिया। यहाँ पे लगभग 63% का जो है ग्रोथ का पोटेंशियल है, लेकिन पहले ही बता दें कि एक साइक्लिकल बेट होता है ये, आगे कमोडिटी प्राइसेस से लिंक्ड रहता है। और जो आपने कहा, गेस्ट ने कहा था कि जो चाइना की रीओपनिंग की थीम है उसमें जो है एक टाइप से स्टील डिमांड में भी बढ़ोतरी होने वाली हो, तब जो है आपके ग्राफाइट HEG स्टॉक्स में भी तेज़ी देखने मिल सकती है। ऑल राइट, काफी इंटरेस्टिंग नेम्स आप लेकर आए हैं। केमिकल स्पेस सबसे पहले तो वो, और स्मॉल कैप स्पेस आपने चूज किया और उसमें भी केमिकल स्पेस चूज किया। बहुत अच्छे पोटेंशियल रिटर्न्स, जुबिलेंट इंग्रेविया पे लगभग 160% के रिटर्न, दीपक फर्टिलाइजर लगभग 100% तक के रिटर्न। एक बार चलिए विवेक और सनी से भी समझ लेते हैं। विवेक, केमिकल स्पेस में कौन सी होंगी आपकी टॉप बेट्स? जुबिलेंट, दीपक, बालाजी, कहाँ पर नजर होगी? देखिए, जुबिलिएंट इंग्रेविया मेरा फेवरेट पिक रहेगा। इसके लिए नहीं कि रिसर्च ने इतना बड़ा टारगेट दिखाया है, लेकिन ये एक मैं बोल दूं कि एक हिडन जेम है। जैसे डिवीज लैब एक जमाने में हुआ करता था, वैसा मेरे को दिख रहा है। और ये भी कंपनी डीमर्ज हुई थी उसके पेरेंट से, और उसके बाद में ये सीडीएमओ में बहुत अच्छा प्ले है आज के दिन। और इतना गिरने के बाद मतलब काफी बहुत करेक्शन इसमें देख चुके हैं हम लोग, और आज 6000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये देखिए फार्मा की दिक्कतों के कारण इसका रिजल्ट करीबन 26% लास्ट टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हुआ था, और सेल्स ठीक ठाक थी इसकी। और पर्टिकुलरली प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप अगर देखो तो इसका 9% घटा हुआ था। लेकिन अब जो फार्मा में रिकवरी देखने को मिलेगी, इनफैक्ट एज ए डिस्क्लोजर मैंने आज भी कुछ फार्मा फंड्स में इन्वेस्ट करवाया है क्लाइंट्स को। मुझे लग रहा है कि यहाँ से बॉटम आउट होगा और यहाँ से रिकवरी आपको दिखा सकता है। तो ये जो प्रीवियस हाइस था इसका करीबन 650-700, वहां तक जा सकता है कि यस अफकोर्स ये जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए आप 450 टारगेट रख लो जो मैंने दिया है, लेकिन मीडियम टर्म तो लॉन्गर टर्म आप अगर रखते हो तो मैंने जैसे कहा ये बहुत इंटरेस्टिंग प्ले लग रहा है मुझे, और अंडर वैल्यूड स्टॉक है, काफी अंडर वैल्यूड लग रहा है। अंडर वैल्यूड स्टॉक है, इसमें सीडीएमओ बिजनेस का बड़ा ट्रिगर है और आपको इसलिए 450 का टारगेट यहाँ समझ आता है। ठीक है, सनी से भी समझ लेते हैं, उन्हें कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है स्पेशलिटी केमिकल में? सनी? मुझे बालाजी अमाइन काफी अच्छा लगता है लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के नजरिए से, क्योंकि हमने देखा है कि पूरा केमिकल जो सेक्टर है इसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है ड्यू टू, क्योंकि केमिकल कंपनी में हमने देखा कि मार्जिन काफी प्रेशर में रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल जो स्लोडाउन है उसके कारण जो रियलाइजेशन है वो कम हुए, कंपनी के मार्जिन प्रेशर में आए हैं। इनकी जो एंड यूजर इंडस्ट्री है जैसे फार्मा इंडस्ट्री वो प्रेशर में है। बट मुझे लगता है कि जितनी भी निगेटिविटी है वो सब प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, और अगर कोई लंबी अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहे बालाजी अमाइंस में तो यहाँ एक काफी अच्छा अपसाइड
देखने मिलेगा। तो मैं कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू लेना चाहूंगा बालाजी अमाइंस पे विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2500 रुपीज एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 1 ईयर। ऑलराइट, एक और स्टॉक जो टेक्सटाइल स्पेस से लिस्ट किया रिसर्च में, वो है सेंचुरी टेक्सटाइल। इस पर क्या व्यू रहेगा विवेक, आप बताएं। देखिए, दो बिजनेसेस है इसमें प्रियंका। एक तो है टेक्सटाइल बिजनेस जो काफी धीमा और स्लो चल रहा है आज के दिन, लेकिन आप अगर सरकार का भी फोकस देखो, 2 PLI स्कीम्स इन्होंने अनाउंस कर चुके थे। इनफैक्ट मैं चेन्नई से बैठा हूँ और तमिलनाडु गवर्नमेंट भी काफी फोकस दे रही है टेक्सटाइल पे, यहाँ से रिवाइवल करवाने के लिए। तो वो बिजनेस आगे चल के हो सकता है कि इंप्रूवमेंट दिखाए, पहली चीज। दूसरी चीज, जहाँ पे इनमें इसमें एक और बिजनेस है जो रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट यहाँ से काफी स्ट्रांग करेगा, और जो आज RBI का पॉलिसी आया है उसके बाद लग रहा है कि जो नेगेटिव सेंटिमेंट बिल्डअप हो रहा था रियल एस्टेट में, वहां पे एक धीमापन आएगा। तो मुझे लगता है कि ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। आपको आराम से ये 800 प्लस का टारगेट दिखा सकता है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। और अगर टेक्सटाइल रिवाइवल होता है, मतलब जैसे रियल एस्टेट तो ठीक ठाक चल रहा है ऑलरेडी, अगर टेक्सटाइल रिवाइवल होता है तो इसका टारगेट और भी ऊपर जा सकता है। तो ये 4 फिगर का स्टॉक होना चाहिए, लेकिन टाइम लगेगा। फिलहाल 800 के हिसाब से आप 100% इसको परचेस कर सकते हो। प्रॉब्लम वन स्टेप एट अ टाइम विवेक। पहले 800 का टारगेट आय कर लेना चाहिए इन्वेस्टर्स को, उसके बाद ये थमेगी नहीं चाल, आप और ऊपर भी लेवल्स देख सकते हैं सेंचुरी में। जो क्योंकि जितना भी मेटल स्पेस से स्टील डिमांड में जो रिकवरी और सुधार सेंटिमेंट का बड़ा ट्रिगर डायरेक्ट स्टील मेटल काउंटर्स को तो है ही, साथ में इसी इंडस्ट्री की सप्लाई चेन्स को भी फर्क पड़ता है। और उसी में एक स्टॉक जो शरद ने लिस्ट किया वो है ग्रेफाइट इंडिया। ग्रेफाइट पर कोई व्यू होगा आपका सनी? तो ग्रेफाइट पे बेसिकली मेटल एज एन इंडस्ट्री पे अभी हमारा जो व्यू है न्यूट्रल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्लोबल काफी अनसर्टनिटी है। इसके चलते हुए मैं मेटल पे एक कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक या न्यूट्रल व्यू लेना चाहूंगा एज ऑफ नाउ, एंड दैट इज द रीजन कि मेरा व्यू भी ग्रेफाइट के ऊपर थोड़ा सा कॉशियस व्यू रहेगा टिल द टाइम कहीं ना कहीं रिकवरी हमें देखने मिलती है ग्लोबली। अगर ये जो इंटरेस्ट रेट साइकिल और इन्फ्लेशन का जो नैरेटिव है ये कूल ऑफ होके कहीं रिकवरी दिखती है चाइना में या बाकी जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं वहां पर, देन उसके बाद मैं बुलिश व्यू लेना चाहूंगा। टिल दैट टाइम आई विल बी न्यूट्रल ऑन ग्रेफाइट इंडिया। रिस्पेक्ट योर व्यू सनी। तो सनी तो न्यूट्रल व्यू ले रहे हैं, विवेक आपका क्या व्यू रहेगा ग्रेफाइट पर? देखिए, इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा इसमें। ऑफकोर्स ऑक्सीमोरन है ये, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेटल प्राइसेस बहुत अग्रेसिवली यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऑफकोर्स चाइना रीओपनिंग स्टोरी वगैरह है, लेकिन ग्लोबली जो रिकवरी आनी है उसमें हो सकता है अगले 6 महीना 1 साल आराम से लग जाए। इंडिया में बहुत बड़ा इलेक्शन आएगा, यूएस में आने वाला है, और कई यूरोपियन कंट्रीज तो अभी भी डिस्टेबलाइज होकर रखे हैं। तो उस चक्कर में स्टॉक काफी गिरा है। इसके लिए 301 का आपको टारगेट दिखा सकता है, क्योंकि अंडर वैल्यूड लग रहा है मुझे आज के दिन ये। और लॉन्गर टर्म ये सिक्लिकल स्टॉक है, तो आपको कभी भी ऑन रैलीज आपको प्रॉफिट यहाँ वहां बुक करते रहना पड़ेगा।